नमस्कार। बिहार एएनएम 10/7/9 में क्या अपडेट है। जैसे कि आपको पता है क्वालिफाइड वालों के द्वारा एक जो है एसएलपी दायर हो रहा है और दूसरे एसएलपी की भी तैयारी हो चुकी है। पूरा क्या अपडेट है इस चीज़ को बताने वाले हैं। ये भर्ती कब तक क्लियर होगी और सरकार देर क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार ने भी अनाउंस कर रखा है कि हम भी एसएलपी में जा रहे हैं। तो कब तक जो है आप एसएलपी चेक कर सकते हैं, एसएलपी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और कई ऐसे मामले हैं जो हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुँचता है और सुप्रीम कोर्ट उसको बदल देता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है। इसके अलावा हम जो बात करेंगे, एक और ऐसे तरीके का केसेस हुआ था जिसमें जो सरकार एग्जाम्स ली थी उस समय कहा था कि जो है 45% जो लोग लेके आएंगे वो क्वालिफाई माने जाएंगे। उसके बाद से क्या होता है, सरकार नियम में बदलाव करती है और उसको 55% कर देती है। यानी जो कहती है कि 55% जो लेके आएंगे उन्हीं को हम पास मानेंगे। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में जो है कहता है, जो आदेश आता है कि ये 55% वाले को जो है ही मान्यता दी जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि 45% वाले से बेहतर कौन है, 55% वाले हैं। इस तरीके से मामला यहाँ पे भी पहुँचा है। अगर इस तरीके की जो चीज़ें सेट हो पाती है कि अगर जो है नंबर बेसिस से अच्छा जो एग्जाम वाला है, बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जिसे अगर हम सुप्रीम कोर्ट में सही तरीके से रख पाते हैं तो जो है जिस तरीके से जजमेंट आ रहा है उसमें बदलाव हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हम बात करने वाले हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो 10x10 के कमरे में बैठे रहते हैं और जो है आपको पूरे दिन परेशान करते रहते हैं। जो है क्या होगा नहीं होगा ये तो सर्वोच्च न्यायालय है। कई लोग तो कह रहे हैं, देख रहे हैं कि हमें कोई हरा ही नहीं सकता। तो आपको पता होना चाहिए जो विश्व विजेता सिकंदर भी था उसके इस तरीके की बातें होती थी और वो भी एक कहीं ना कहीं हार ही गया। तो आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना करें कि हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता। और कई लोग कहते हैं जो एग्जाम पास है वो दोबारा भी तो एग्जाम पास कर सकते हैं। जो एक बार आईएएस बन चुका है उसको दोबारा उस आईएएस के एग्जाम में बैठा दीजिए, वो संभवतः एग्जाम पास नहीं कर पाते। 50% लोग नहीं पास कर पाएंगे, क्योंकि स्थितियाँ पर स्थितियाँ अलग हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप एग्जाम पास हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। आप पास कैंडिडेट है, आप गर्व से कह सकते हैं कि जो है पास है। यहाँ पे आप देखेंगे कई कैविएट फाइल हो रहा है, इसमें गर्व से कहा जा रहा है कि ये तो नॉट क्वालिफाइड है इसलिए इन्हें हम पिटिशनर बना रहे हैं। अरे भाई, गर्व की क्या बात है इसमें। बहुत सारी चीज़ें हम इस पर बात करने वाले हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी होगा क्लियर कट आपको जानकारी दी जाएगी, चाहे वो 2018 वालों के लिए हो या फिर नई नियमावली के लिए हो या किसी के लिए हो। पूरी जो जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। सबसे पहले हम उस केस के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जिसमें जो इस तरीके की जो चीज़ें हुई थी कि 45% जो रखा गया था पहले और बाद में जो है 55% हुआ। और जो ये मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा और सर्वोच्च न्यायालय ने 55% वालों को जो है वैलिड करार दिया था। यहाँ पर देखेंगे स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जो है कोई पिटिशनर था, रिस्पॉन्डेंट था, उनका नाम था। यहाँ पे देखें पिटिशनर कौन है, स्टेट ऑफ हरियाणा गई थी। यानी जो है हाई कोर्ट जो है जजमेंट दिया था 45% वालों के पक्ष में। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय कौन गया था, स्टेट ऑफ हरियाणा गया था। यानी जो है यहाँ पे कौन जा रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ बिहार यानी बिहार सरकार जा रही है, स्टेट ऑफ बिहार। यानी जो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की हुई है, सही तरीके से सही फैक्ट रखा जाए तो संभवतः इस बार मामला पलट सकता है। 100% नहीं कह सकते हैं हम लोग, लेकिन जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें सही हो सकती है इस बार। बाकी कोई और अपडेट आता है तो आपको तुरंत बताया जाएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में और बात करते हैं कि जो है अब जो है किस तरीके से इसमें क्या होने वाला है। जो कई लोग कह रहे हैं कि जो है ये भर्ती जो है जल्दी क्लियर नहीं हो पाएगी। देखिए जो जैसे एसएलपी दायर हुआ है और जो एसएलपी दायर होने के बाद थोड़ा सा समय लगेगा। और कई लोगों के डाउट इस तरीके के हैं कि जैसे ही अब गर्मी की छुट्टी होने वाली है, इस महीने में शुरू हो जाएगी, तो जो है हो सकता है जल्दी जल्दी जो है इसी बीच जो है सरकार काउंसलिंग करा के ज्वाइन करा दे। लेकिन आप देखिए, जिसे नौकरी देना है, नौकरी देने वाला ही जब तैयार नहीं है देने के लिए, तो जल्दीबाजी क्यों करेगा। तो इस पॉइंट्स को लेकर के आप परेशान नहीं होइए, इस पॉइंट्स को लेकर आप परेशान नहीं होइए। जिसे देना है वही तैयार नहीं है नौकरी देने के लिए, तो जल्दी जल्दी आखिर क्यों करेगा। सरकार के पास 90 दिन का समय होता है और सरकार का निर्णय है कि हम एसएलपी में जाएंगे हाई कोर्ट के जो है जजमेंट के खिलाफ। यानी जो है हम चाहेंगे कि यहाँ से कुछ बदलाव हो सके, कुछ हमें राहत मिल सके। तो इस चीज़ को आप लेकर परेशान नहीं होइए कि गर्मी की छुट्टियों में इस तरीके की चीज़ें हो जाएगी। ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है, क्योंकि सरकार ने यह निर्णय कर लिया है कि हमें जो है क्वालिफाइड को ज्वाइनिंग कराना है। इसके लिए हमें डबल बेंच जाना पड़े, डबल बेंच गई। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट जा रही है। ये सर्वोच्च न्यायालय और यहाँ से सबको जो उम्मीद होती है कि बहुत सारी चीज़ें में बदलाव हो सकता है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है, किसी जजमेंट को, किसी पुराने जजमेंट को लेकर भी दबाव नहीं होता है, क्योंकि वो नया जजमेंट भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे उनके पास जो अधिकार होता है, जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास, वो अपने ही जो है दिए गए फैसले पर रिव्यू भी कर सकते हैं, पलट भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आप लोग परेशान नहीं है कौन क्या कह रहा है, इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको पता है कैविएट फाइल हो रहा है, हुआ नहीं अभी, ये
ये जो 5 पिटिशनर जो नॉट क्वालिफाइड है उनको पिटिशनर बनाया गया, बस यही चीज़ है। और जो क्वालिफाइड है उनको हटा दिया गया, उनको पिटिशनर नहीं बनाया गया। इस चीज़ को आप समझिए कि मतलब कि कितने खुशी की, कितने इन लोगों के गर्व की बात है कि जो है नॉट क्वालिफाइड वाले यहाँ पे इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो जो क्वालिफाइड हो गए आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सबकी जो है बराबर की बातें सुनी जाए और सबको बराबर ही रखा जाए। क्योंकि आप देखेंगे कई ऐसी जगह क्वालिफाइड वालों के बारे में ऐसी बातें कही जा रही है, लेकिन ये बात तो सच है कि जो जजमेंट आया है डबल बेंच का, उसमें क्वालिफाइड वालों का जिक्र नहीं हुआ है। क्वालिफाइड वालों के साथ क्या किया जाएगा इस चीज़ को जिक्र नहीं हुआ है। तो देखिए अब क्या होता है नहीं होता, ये तो जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुका है और जो भी अपडेट आएगा आपको बताया जाएगा। और देखिए आप लोग ज़्यादा वीडियो भी मत देखा कीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा वीडियो देखते हैं तो परेशान भी हो जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं एसएलपी का स्टेटस अभी आ नहीं रहा है। जैसे ही एसएलपी का स्टेटस देखने लगेगा हम खुद एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको बता देंगे कि आप इस तरीके से चेक करके ऑफिशियल न्यूज़ वहाँ से भी ले सकते हैं, न्यूज़पेपर के भी माध्यम से मिल जाता है। तो आप लोग सुबह शाम और रात में आकर के जो है दवाई के जैसे जो है डोज मत लिया कीजिए। मैं सबसे कहता हूँ, मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ ना, लेकिन मैं भी कहूँगा कि उतना ही देखिए जिससे लगे कि हाँ आपका काम चल जाने वाला। ज़्यादा जो है समय यहाँ पे व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि जो है पहले ही पता है आपको कि 32,000 हो या 48,000 हो, नौकरी 10,709 का ही होना है। बाकी लोगों को अगला फॉर्म भरना ही पड़ेगा। नई भर्ती आएगी तो उस समय जो कोई केसेस होने वाला है नहीं, उस समय जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएगी। तो जो है नई भर्ती आएगी उसके लिए आप पढ़ना ही पड़ेगा। बाकी लोग से रिक्वेस्ट है कि आपको लगता है कि इस बार मेरा नहीं हो पाएगा या हो भी पाएगा तो आप कंटिन्यू रखिए पढ़ाई को, आप कंटिन्यू रख सकते हैं। ये अच्छी चीज़ें हैं और रखनी भी चाहिए। केवल एएनएम के बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर आप आगे बढ़ सकते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है। तो जो है आप लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और ऐसा नहीं है कि हम केवल एएनएम में ही जाएंगे, हो सकता है आप एसएससी में चले जाएँ, रेलवे में ही चले जाएँ, हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें फील्ड है, लेकिन आप पढ़ते रहिएगा तो भी ये सारी चीज़ें हो सकती है। बाकी ये जो है कोर्ट केस तो चलते ही रहेगा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अब देखिए क्या होता है, पहली सुनवाई कब तक होती है। संभवतः जो है समर वैकेशन के पहले कम ही उम्मीद है कि अब सुनवाई इसमें हो सके, और ये समर वैकेशन के बाद ही होगा। कई लोग कह रहे हैं कि जो पहली सुनवाई में ही रिजेक्ट हो जाएगा। पहली सुनवाई में कोई रिजेक्ट नहीं होने वाला है। ये बात ज़रूर है कि जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है कि वो आपके एसएलपी को रजिस्टर करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन जो ये सारी चीज़ें पहली सुनवाई में, ये सारी चीज़ें कोई रिजेक्ट नहीं होने वाला है। इसमें पूरा मेरिट पे बात चलेगा, पूरी बहस होगी और सब कुछ होगा, और उसके बाद ही इसमें कोई जजमेंट आएगा, उसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा और उसके बाद ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो आप लोग परेशान नहीं हुए। मैं जो है साफ शब्दों में कहता हूँ, चाहे आप 2018 वाले भी हो या फिर क्वालिफाइड हो, देखिए जो माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का जो आएगा फैसला उसको सबको मानना होगा। लेकिन कई लोग देखेंगे कि कई लोग जो है जिनका कोई लेना देना नहीं होता, सीधे सीधे इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं होता है, वे लोग आ जाते हैं इस तरीके की भर्तियों में और केस करा देते हैं और अपना भी काम चलाते रहते हैं इसी केस से। तो कई लोग कहते हैं 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। उसे एक्सपीरियंस नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं समय की बर्बादी कराया है उसने अभ्यर्थियों को, उसने जो विद्यार्थियों को, जो है कैंडिडेट को, उन्होंने समय का बर्बादी कराया है 10-10 साल केस करा करके। तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। कुछ लोग बाहर से आ जाते हैं और केस कराकर अपना भी इसमें काम चलाते रहते हैं। तो देखिए इस सारी चीज़ों को भी आपको समझना होगा, चाहे आप 2018 वाले हों या फिर कोई भी हो, कि आप लोगों को किस तरीके से फंसाया जा रहा है और सारी चीज़ें दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलाव हो सके इस बार। बाकी कोई और अपडेट आता है तो आपको तुरंत बताने की कोशिश किया जाएगा, सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो, और आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।